Hello everyone, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. I'm your writer friend Nitin Mishra, and today we are going to talk about one of the latest releases from the house of Raj Comics by Sanjay Gupta. This is none other than the second installment of Nagrandh Saga, Nagparv. इससे पहले मैं आपसे मुखातिब हुआ था जब हम आदि पर्व की रिलीज के बाद मिले थे, और इस बार मैं फिर से आपके समक्ष आया हूँ नागपर्व के साथ। इस बार हम नागपर्व से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आपके साथ साझा करेंगे, बट उससे पहले एक चीज जो बहुत जरूरी है वो मैं करना चाहूंगा, वो है तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हार्टीज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हैव रेड द कॉमिक्स, जिसको इतना प्यार दिया आपने, जो एक आपकी तरफ से प्रशंसा आई है, जो प्रोत्साहन आया है इस सीरीज को लेकर के, इस कहानी को लेकर, कथानक को लेकर के, and in terms of artwork, in terms of every aspect of the story, which is very heartfelt. Thank you so much. Without wasting any further time, बात करते हैं इस कहानी के बारे में। सबसे पहले जो एक रोचक तथ्य आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, राजनाग। अब राजनाग क्या है, कहां से आया राजनाग, ये कंसेप्ट, ये थॉट प्रोसेस कहां से, इसका जेनेसिस कहां से हुआ। तो दोस्तों, ये जिस समय मैंने नरकनाशक नागराज के ऊपर काम करना शुरू किया, संजय जी ने जो मुझसे 3-4 बातें कही थी कि सिर्फ बेटा कहानी ही नहीं लिखते जाना है, हमें इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना है, इसको डेवलप करना है, इसके ओरिजिन को। नागराज जैसी शख्सियत वो हर दिन नहीं बनती, हर दिन नागराज पैदा नहीं होते। तो जब नागराज बना है तो उसकी शख्सियत जो है, उसके पीछे की जो कहानी होनी चाहिए, वो बहुत, उसके शरीर में जितने सर्प वास करते हैं उतनी ही वृहद होनी चाहिए। अब जिस समय नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला का आइडिया मैं कंसीव कर रहा था, उसी समय में मेरे दिमाग में एक चीज शुरुआत से कि बैक स्टोरी जो होगी वो सिर्फ तक्षक नगर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी जो एक उत्पत्ति है, नागराज की जो शुरुआत है, वो उससे कहीं पहले होनी चाहिए। और वहीं से इस आइडिया ने जन्म लिया, राजनाग के आइडिया ने। एक बहुत दिलचस्प इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मुझे साल ठीक से याद नहीं है, बट मेरा अनुमान है शायद 2014 का जन्मोत्सव था। जैसे हर जन्मोत्सव पे नागराज के बहुत सारे कंसेप्ट आर्ट्स और पोस्टर्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं, तो उस साल हेमंत का बनाया हुआ एक पोस्टर रिलीज हुआ था, और मैं राज कॉमिक्स ऑफिस पहुंचा, मुझे ये पोस्टर दिखाई दिया सबसे पहले, और ये देखते ही मैं भागते हुए संजय जी के पास गया। संजय जी को मैंने ढूंढा, उनसे पूछे ये क्या है। तो बहुत बढ़िया बना बेटा, हेमंत ने बनाया। तो बिल्कुल सर बढ़िया तो बने, इसके पीछे की कहानी क्या है। अभी तक तो कोई कहानी नहीं है। मैंने बोला अब है, इसको लॉक कर लीजिए, इसके पीछे की कहानी है वो मैं बाद में बताऊंगा। देन एक ये था, एक ये आप देखिए कंसेप्ट आर्ट, ये इनफैक्ट हेमंत का हैंड वाटर कलर किया हुआ कंसेप्ट आर्ट है, और ये वो समय था जब राजनाग के आइडिया ने एक मूर्त रूप लिया। इसके बाद नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला शुरू हुई। जब नरक आहुति लिख के खत्म हुई, संजय सर का मेरे पास कॉल आया कि नितिन बेटे ऐसा है कि नरक आहुति में नागरंथ का ऐड जाना है, ऐड मैटर बताओ बनेगा क्या, आर्ट डायरेक्शन दो। मैंने कहा आर्ट डायरेक्शन में राजनाग बनेगा, जो नागराज का पास्ट लाइफ होगा। तो उन्होंने बोला बेटा कैसा बनेगा, क्या लुक होगा उसका, सब बताओ, आर्टिस्ट को बताना पड़ेगा। तो कुछ नहीं बताना पड़ेगा, हेमंत के पास वो पोस्टर होगा, उसको बोलिएगा वही बनना है। एंड वो टाइम था, संजय जी ने बोला तो उस समय का पकड़ के बैठा हुआ है। मैंने बोला बिल्कुल, उसी समय ये आइडिया जो था वो मैंने लॉक कर दिया था कि राजनाग अगर दिखेगा तो वो ऐसा दिखेगा। अब राजनाग आपके सामने है, और राजनाग के सामने है नागदस्यु तौसी। ये नागदस्यु तौसी का चक्कर क्या है? एक तरफ हम बात कर रहे थे प्रलय के देवता की, एक तरफ हम बात कर रहे थे
तौसी के राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में एंट्री की, और दूसरी तरफ ये पैरेलल यूनिवर्स में नागदस्यु तौसी कहां से आ गया। बहुत सारे रीडर्स के दिमाग में ये सवाल है। इसका जो एक जवाब मैं अभी आपको दे सकता हूं वो ये है कि अगर आप तौसी के प्रशंसक रहे हैं, आपने तौसी की पुरानी कहानियां पढ़ी हैं और तौसी और गिद्ध अगर आपने पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि तौसी को इससे पहले भी उसके पूर्व जन्म में एक दस्यु के रूप में दिखाया जाता है, और उसके साथ उसका जो सहायक था ऋषिराज, जिसको कि तौसी मारता है और बाद में वो गिद्ध के रूप में जन्म लेता है। हमने तौसी के उस चंक से यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स में तौसी का एक किरदार डेवलप किया है, और इस तौसी और प्रलय का देवता के तौसी के बीच में जो एक सिमिलैरिटी है, जो मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रलय का देवता में नागराज के स्टेचर से कहीं भी तौसी कमतर नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार राजनाग से किसी भी प्रकार से कमतर आपको तौसी नहीं दिखाई देगा। लेकिन तौसी यहां हीरो के रूप में नहीं आ रहा है। अब तौसी आने वाली कहानी में क्या गुल खिलाने वाला है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। कहानी यहां तक तो ठीक थी, इसके आगे एक बहुत डार्कर पाथ पे जा रही है, जो कि आई एम श्योर अभी तक नरक नाशक के बारे में ये कहा जाता रहा है कि इसकी कहानियां जो होती है वो डार्कर साइड में होती हैं, एंड ये इंटेंशनल कभी नहीं रहा कि नरक नाशक नागराज की कहानी है तो उसको हम एक डार्क यूनिवर्स से जोड़ें। ये जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक हॉरर का पुट होना चाहिए। हाँ, इसमें फैंटेसी एलिमेंट जो है वो आतंकहर्ता नागराज के कंपैरिजन में हमने हमेशा ज्यादा रखा है, बिकॉज ये एक लाइन हम हमेशा ड्रॉ करके चलते आए हैं कि व्हेन वी आर राइटिंग फॉर आतंकहर्ता नागराज, वहां पर फैंटेसी एलिमेंट हम बहुत ही लिमिटेड रखते हैं। वहां पे रियलिटी जो होती है, जो टेररिज्म से रिलेटेड जो भी अभी एक ग्लोबल सिनेरियो है, उस पर हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, फैक्ट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। बट जब हम नरक नाशक नागराज के ऊपर लिख रहे होते हैं, हम यहाँ पे अपने फैंटेसी हॉर्सेस को थोड़ा खुली छूट देते हैं दौड़ने के लिए, और यहाँ पर कैरेक्टर्स जो एक्सप्लोर हो रहे हैं, जैसे कि आने वाली कहानी में भी आपको हीरोज के साथ विलेंस का भी सेम ओरिजिन एक्सप्लोरेशन मिलेगा। इससे पहले आप कौटिल्य नागमणि से रूबरू हो चुके हैं, और नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला में कौटिल्य नागमणि ने उतना ही प्यार आपसे बटोरा है जितना कि नरक नाशक ने खुद। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आने वाली 2 किताबों के अंदर, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब अरण्यक पर्व आएगी और हलाहल पर्व आएगी, उन कहानियों में जो नेगेटिव किरदार, जो नेमेसिस, जो विलेंस आ रहे हैं, वो आपसे उतना ही प्यार पाके जाएंगे, उतना ही प्यार लूट के बटोर के लेके जाएंगे जितना कि नागराज। तो हमारे साथ बने रहिए, इंतजार कीजिए। अगली बार आपसे मुखातिब होऊंगा जब आरण्यक पर्व रिलीज होगी, आरण्यक पर्व के साथ होऊंगा, और उस समय जब आप आरण्यक पर्व पढ़ चुके होंगे तो बहुत सी ऐसी दिलचस्प बातें हैं उस कहानी से, उस कथानक से रिलेटेड, जो आपके साथ साझा करूंगा। आज नहीं कर सकता, स्पॉइलर हो जाएगा। तो अपने दोस्त को आज विदा दीजिए, फिर मिलूंगा बहुत जल्द। नमस्कार।